अस्सलाम वालेकुम। होप सो यू ऑल आर डूइंग वेल। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान नवाज़ है। सीरिया के बारे में आप जानते होंगे, जो कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ और हमेशा से सिविल वार जैसी सूरत हाल का सामना करता रहा है। लेकिन अब उम्मीद की जा रही है कि सीरिया की सूरत हाल बदलने वाली है, क्योंकि सीरिया के अंदर एक मेजर डेवलपमेंट हुई है। आइए उसको समझते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है सीरिया डेमोक्रेटिक फोर्स, SDF। ये एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, कुड्स का ग्रुप है जिसको अमेरिका बैक कर रहा है। ये अक्टूबर 2015 के अंदर बनी, क्योंकि बेसिकली इसको जो बनाने का मकसद था अमेरिका का, या बैक करने का मकसद था, वो ISIS के अगेंस्ट खड़ा करना था। अब ISIS इस्लामिक स्टेट ऑफ सीरिया और इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एक टेररिस्ट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है। इसको ख़त्म करने के लिए ये जो नई फोर्स SDF, इसको इस्तेमाल किया गया एज ए एलाई अमेरिका की जानब से। यहाँ तक तो कहानी क्लियर है। अब SDF कुर्ड्स हैं। कुर्ड्स वो लोग हैं जो एथनिक ग्रुप्स हैं, इनका ताल्लुक ना सिर्फ सीरिया के साथ है बल्कि इराक के साथ भी है, ईरान के साथ भी है और तुर्किया के साथ भी है। तुर्किया के साथ अब मैं आपको ऐसे समझाता हूँ। एक शख्स है, उसके दो बेटे हैं। अब उसका सिलसिला नसब सेम है, उसके दो बेटे हैं। एक बेटे का नाम है सीरिया डेमोक्रेटिक फोर्स, SDF उसको कह लें, और दूसरे बेटे का नाम है PKK। अब जो PKK है ये तुर्किया के अंदर है, अब जो SDF है ये सीरिया के अंदर है। इसलिए ये बात बयान कर रहा हूं कि तुर्किया ये क्लेम करता है कि ये जो PKK है, इसका सिर्फ नाम मुख्तलिफ है, इसके कारकर्दगी, इसके सारे काम, इसका नज़रिया, इसकी सोच सारी SDF सीरिया डेमोक्रेटिक फोर्स से मिलती है, क्योंकि ये भी कुर्ड्स हैं। वो जो PKK जो तुर्किया के अंदर है वो भी कुर्ड्स हैं। वो भी अपनी लैंग्वेज के हिसाब से, अपने कल्चर के लिहाज से, अपने एथनिक ग्रुप्स के लिहाज से सब हर चीज़ उनकी टैली कर रही है आपस में। और तुर्किया का ये कहना है कि ये जो SDF है, ना सिर्फ ये सीरिया के लिए ख़तरा है, ये इनडायरेक्टली हमारे लिए भी ख़तरा है। अगर हम PKK को मारना है तो इसका मतलब यह है कि हमें SDF सीरिया डेमोक्रेटिक फोर्स को ख़त्म करना पड़ेगा। अब जो सीरिया डेमोक्रेटिक फोर्स है, इसका एग्रीमेंट हुआ है सीरियन जो मेन गवर्नमेंट है उसके साथ। अब ये कोई छोटी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। पहली बात तो मिलिटेंट है, दूसरी बात इसको अमेरिका बैक कर रहा है, तीसरी अहम बात ये कि जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है सीरिया का, वहाँ पे इसकी बाकायदा अपनी लोकल लेवल पे हुकूमत है, अपना कंट्रोल है। ऐसे फिर क्या वजह बनी कि SDF को, सीरिया डेमोक्रेटिक फोर्स को मेन गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट करना पड़ गया, कर लिया? बुनियादी वजह यह है कि सीरिया की ये जो ट्रांजिशनल गवर्नमेंट है, इसने क्रैकडाउन किया है लोकल ट्राइबल एरिया के ऊपर, जहाँ पे इस SDF की हुकूमत है। यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट जितना भी है, वहाँ के ट्राइबल एरिया ने फिर प्रेशराइज किया इस SDF को कि आप जो ऑक्युपाइड एरियाज़ हैं मेन गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के, उनको हवाले किया जाए। और दूसरी तरफ से तुर्किया की जानब से प्रेशर भी आया, क्योंकि तुर्किया के अंदर जो PKK है, जिसको ये SDF बैक कर रही है या सपोर्ट कर रही है, वहाँ से प्रेशराइज भी हुए। तो इस वजह से इनको एग्रीमेंट करना पड़ गया, जिसके नतीजे में इन्होंने सीज़ फायर कर दिया है। और मिलिट्री इंटीग्रेशन का अगर जिक्र करते हैं कि सीरिया डेमोक्रेटिक जो फोर्स है, इनके जितने भी ऑफिशियल्स हैं या जितने भी मिलिट्री पर्सनस हैं, मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं या लीडर्स हैं या ऑफिसर्स हैं, इनको जो सीरिया की अपनी आर्मी है उसके अंदर जम कर लिया जाएगा, इंटीग्रेट कर लिया जाएगा। लेकिन सबसे पहले उसको विट किया जाएगा, उसकी जांच पड़ताल की जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता कि ऑटोनोमस पूरी बॉडी को या पूरी फोर्स को ही शामिल कर लिया जाए सीरिया की गवर्नमेंट के अंदर या सीरिया की डिफेंस फोर्स के अंदर। ऐसा नहीं हो सकता। टेरिटरी लूज, जितनी भी टेरिटरी जो सीरिया डेमोक्रेटिक फोर्स ओन कर रही थी, अब वो सारी की सारी मेन गवर्नमेंट के पास आ जाएगी। इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि सीरिया के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आने के चांसेस भी ज़्यादा हैं, क्योंकि जो एरियाज़ इस सीरिया डेमोक्रेटिक फोर्स के पास थे उसके अंदर ज़्यादातर बिगेस्ट ऑयल फील्ड थी और वो ऑयल रिसोर्सेज थे, वहाँ पे डैम्स थे जिससे बिजली बनती थी, और इसके अलावा वहाँ पे बॉर्डर क्रॉसिंग थी, एयरपोर्ट्स थे। ये वो सारे एरियाज़ हैं जो इस मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन के पास थे। इनका तो और कोई एजेंडा नहीं होता, इनका तो कोई और प्लान नहीं होता। इनका एजेंडा और प्लान ये होता है कि इनका प्लान ये था कि अपना जो आइडेंटिटी है उसको एनहेंस किया जाए या अपना कल्चर को एनहेंस किया जाए, हमारी रिप्रेजेंटेशन हो। ये चीज़ें थी, वरना डेवलपमेंट करना तो गवर्नमेंट का काम होता है, इनसे डेवलपमेंट तो वैसे भी नहीं होनी थी। अब ये सारी चीज़ें मेन गवर्नमेंट के पास चली गई हैं, अब चांस हैं और होप की जा सकती है कि डेवलपमेंट होगी। नेक्स्ट बात है पॉलिटिकल स्टेटस की। ये एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है। अब कुर्दिश जो लैंग्वेज है उसको नेशनल लैंग्वेज करार दिया गया। कुर्दिश को फुल सिटीजन
सिटीजनशिप दी गई, उनको एक राइट दिया गया कि अब से आप फुल सिटीजनशिप का राइट रखते हैं और आपकी लैंग्वेज यानी कि कुर्दिश लैंग्वेज एक नेशनल लैंग्वेज समझी जाएगी। अब नो ऑटोनमस एडमिनिस्ट्रेशन, जितना भी एरिया या जितना भी इलाका अब SDF ओन कर रही थी, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट का, जहाँ पे लोकल लेवल पे इनकी अपनी हुकूमत थी, इनका अपना राज था, अब वो सारा इलाका भी मर्ज हो चुका है सेंट्रल गवर्नमेंट के दरमियान, यानी कि जो मेन स्टेट है उसके साथ वो मर्ज हो चुका है। वहाँ पे भी इसकी हुकूमत अब नहीं रही। यहाँ पे टर्किश हॉस्टिलिटी, अब तुर्की ने यहाँ पे तशवीशनाक खबर दी है और इजहार किया है कि अगर ये PKK यहाँ पे अटैक करने से बाज ना आई, यानी कि तुर्की के अंदर, तो हम डायरेक्ट अटैक फिर किसके ऊपर करेंगे? SDF के ऊपर, सीरिया डेमोक्रेटिक फोर्स के ऊपर। और तुर्की ने यह भी रिक्वेस्ट की है सीरियन सेंट्रल अथॉरिटी से, गवर्नमेंट से, कि आप SDF के जितने भी मेंबरान हैं, क्योंकि जिस तरह मैंने पहले बात की है, इमर्ज किया जाएगा लेकिन ऑटोनमस फोर्स को इमर्ज नहीं किया जाएगा। सबसे पहले वेट किया जाएगा, उसकी जांच पड़ताल की जाएगी, कुछ बंदों को इमर्ज किया जाएगा अपने जो फोर्स है उसके अंदर, वो भी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड द मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर। लेकिन तुर्की की ये रिक्वेस्ट है कि जितने भी इनके मेंबर्स हैं सारे ऑफिशियल को आप अपनी आर्मी में मर्ज कर लें, ताकि दोबारा से इस ऑर्गेनाइजेशन की जड़ खत्म हो जाए, ये दोबारा उठ ना सके, दोबारा पार में ना आ सके। क्योंकि अगर आपने कुछ को मर्ज कर लिया, कुछ को रहने दिया, जब अगेन PKK जो तुर्की के अंदर है उसको सपोर्ट भी करेगी और टेररिज्म बढ़ेगी। ये थी सारी कहानी कि PKK कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, SDF सीरिया डेमोक्रेटिक फोर्स कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, कौन बैक कर रहा था, और अब से सीरिया की जो सूरत हाल है वो कैसे बदलने जा रही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्त अहबाब से शेयर भी कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।